शला का पुरुष द्वितीय सर्ग भाग 17। एक बार सभा विसर्जन कर तीन ज्ञान के धारी अजितनाथ स्वामी एकांत में बैठकर विचार करने लगे। आज तक मैंने भोग फल का भोग किया, अब और ग्रह में रहकर स्व कार्य से विमुख होना उचित नहीं है। कारण मुझे इस देश की रक्षा करनी होगी, इस नगर को देखना होगा, ग्राम बसाना होगा, मुझे इनका पालन करना होगा, हस्ती की संख्या में अभिवृद्धि करनी होगी, अश्वों को देखना होगा, इन सेवकों का भरण पोषण करना होगा, याचकों को संतुष्ट करना होगा, शरणागतों की रक्षा करनी पड़ेगी, पंडितों का सम्मान करना होगा, मित्रों का सत्कार करना होगा, इन मंत्रियों के प्रति अनुग्रह दिखाना होगा, शत्रुओं का उद्धार करना होगा, स्त्रियों को प्रसन्न करना होगा, पुत्र का लालन पालन करना होगा। इस भांति पर कार्य में लग्न होकर प्राणी मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट करता है। ऐसे कार्यों में जो निरत रहते हैं वह अयुक्त का विचार नहीं करते, मूर्खतावश अनेक प्रकार के पाप कार्य करता है। मोहबद्ध मानव जब मृत्यु पथ पर अग्रसर होता है, उस समय जिनके लिए वह पाप कर्म करता है वे कोई भी उसके सहायक नहीं बनते, वे सब यहीं रह जाते। उनकी बात तो दूर, ये शरीर भी उनके साथ नहीं आता। हाय, फिर भी आत्मा इस कृतज्ञ देह के लिए व्यर्थ ही पाप कर्म करते हैं। इस संसार में प्राणी अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है एवं बद्ध कर्म फल को भी अकेला ही भोगता है। वह पाप कर्म कर जिस द्रव्य का उपार्जन करता है उसे उसके आत्मीय स्वजन मिलकर भोग करते हैं, और वह अकेला नरक में जाकर पाप कर्म का दुख भोगता है। दुख रूपी दावानल से भयंकर संसार रूपी महामन में वह कर्म के वशीभूत होकर अकेला ही विचरण करता है। संसार संबंधित दुख से मुक्ति पाने पर जो सुख होता है उस सुख को भी वह अकेला ही भोगता है, उसमें भी कोई उसका हिस्सेदार नहीं होता। समुद्र में घिरा प्राणी स्व हाथ पांव बुद्धि और मन को काम में न लाए तो जिस प्रकार वह समुद्र में डूब जाता है और जो काम में लाता है वह पार हो जाता है, उसी प्रकार धन देहादि परिग्रह से विमुख होकर जो उनका सद्व्यवहार करता है और निज आत्मा रूप में लीन होता है वही संसार समुद्र को पार करता है। संसार से जिसका मन उदास हो गए ऐसे अजितनाथ प्रभु को इस भांति चिंता करते देखकर सारस्वत आदि लोकांतिक देव उनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवान, आप स्वयं बुद्ध हैं, अतः हम आपको बोध देने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि अब आप धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करें। इस प्रकार विनती और प्रभु चरणों में वंदना कर वे इस प्रकार ब्रह्मलोक को लौट गए जिस प्रकार संध्या को पक्षी नीड़ों में लौट जाते हैं। अपने विचारों के अनुकूल देवताओं के वचन सुनकर उनका वैराग्य इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे पूर्वो हवा से मेघ बढ़ने लगता है। उन्होंने उसी क्षण सगर कुमार को बुलवाया और बोले, मेरी इच्छा इस संसार सागर को उत्तीर्ण करने की है, अतः तुम ये राज्य भार ग्रहण करो। प्रभु का ऐसा आदेश सुनकर सगर कुमार का मुख काला हो गया। बूंद बूंद बरसाते मेघ की तरह उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। वे करबद्ध होकर बोले, हे देव, मैंने ऐसे कौन सी अपभक्ति की है कि आप मुझे अपने से वियुक्त होने को आदेश दे रहे? यदि कोई अपराध हो भी गया हो तो आपका मुझसे अप्रसन्न होना उचित नहीं है, क्योंकि पूज्य आपके अभक्त शिशु को दंड देते उसका परित्याग नहीं करते। हे प्रभु, आकाश की तरह ऊंचा किंतु छायाहीन वृक्ष की तरह, आकाश में उत्पन्न किंतु भारी वर्षणहीन मेघ की तरह, निर्भर रहित बृहद पर्वत की तरह, सुंदर प्राकृति संपन्न किंतु लावण्यहीन शरीर की तरह विकसित किंतु सुगंधहीन पुष्प की तरह आपको छोड़कर इस राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है? हे प्रभु, आप निर्मम निष्प्रह मुमुक्षु हैं, फिर भी मैं आपके चरणों की सेवा का त्याग नहीं करूँगा। राज्य ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है, मैं राज्य, पुत्र, कलत्र, मित्र और समस्त परिवार का परित्याग कर सकता हूँ, किंतु आपके चरणों की सेवा का त्याग नहीं कर सकता। हे नाथ, जब आप राजा बने तब मैं युवराज बना, उसी प्रकार जब आप व्रतधारी बनेंगे तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। दिन रात गुरु चरणों की सेवा करने वाले शिष्य के लिए भिक्षा मांगना साम्राज्य के सुख से भी अधिक सुखकर है। अज्ञानी होने पर भी जिस प्रकार गोप बालक गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार होता है, उसी प्रकार मैं भी आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर संसार सागर का अतिक्रम करूंगा। मैं भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करूंगा, आपके साथ प्रवर्जन करूंगा, आपके साथ दुस्सह परिश्रम सहन करूंगा और आपके साथ उपसर्ग सहूंगा, किंतु यहाँ किसी भी प्रकार नहीं रहूंगा। इसलिए हे जगत गुरु, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार सेवा करने की जिसने प्रतिज्ञा ली है, ऐसे सगर कुमार को अजितनाथ स्वामी अमृत समान मधुर स्वर में बोले, हे वत्स, संयम ग्रहण करने का तुम्हारा ये आग्रह उचित है, किंतु अभी तुम्हारा भोग कर्म फल क्षय नहीं हुआ है।
अतः तुम भी मेरी तरह भोगावली को भोगकर योग्य समय मोक्ष साधक व्रत ग्रहण करना। हे युवराज, क्रम आगत इस राज्य को तुम स्वीकार करो और मैं संयम रूपी साम्राज्य को ग्रहण करता हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर सगर कुमार मन ही मन चिंता करने लगे। एक और प्रभु वियोग का भय है, दूसरी ओर आज्ञा भंग का भय पीड़ा पहुंचा रहा है। स्वामी का विरह और उनकी आज्ञा पालन न करना मेरे लिए तो दोनों ही दुखप्रद है। फिर भी विचार करने पर लगता है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अतः सगर कुमार गदगद कंठ स्वर में बोले, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तब राजाओं में श्रेष्ठ अजित स्वामी महात्मा से नगर के राज्य अभिषेक के लिए तीर्थ जल आदि सामग्री लाने के लिए अनुचरों को आज्ञा दी। मानो छोटे छोटे द्रव ऐसे कमल ढके कुंभ स्नान करने योग्य तीर्थ जल से भरकर वे ले आए। जिस प्रकार राजागण उपहार लाते उसी प्रकार श्रेष्ठीगण अभिषेक के लिए अन्य द्रव्य आदि तत्काल ले आए। तदुपरांत मानो मूर्तिमान प्रतापी हो ऐसे राजा लोग अर्घ्य अभिषेक करने के लिए वहां आए। अपने परामर्श से इंद्र के मंत्री को भी परास्त करने वाले मंत्री, मानो दिक्पाली हो ऐसे सेनापति, हर्ष से जिनका हृदय भरा हो ऐसे बंधु बांधव वहां आए। मानो एक घर से आए हो ऐसी हस्ती, अश्व आदि के अध्यक्ष तत्काल वहां आए। उसी समय नाद में शिखर को भी गुंजित कर देने वाले शंख बजने लगे, मेघ की तरह मृदंग बजने लगे, दुंदुभी और ढोल बजने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे प्रतिध्वनि से समस्त दिशाओं को मंगल शिक्षा देने वाले अध्यापक हो। समुद्र तरंग की तरह झांझ बनने लगी, झालर की तरह झन झन चारों दिशाओं में सुनाई पड़ने लगी। कितने वाद्य फूंक देकर बजाए जा रहे थे, कितने हाथों से हिलाकर बजाए जा रहे थे। गंधर्व गण शुद्ध सुंदर स्वर में गाना गा रहे थे। चारण भाट ब्राह्मण आदि आशीर्वाद दे रहे थे। इस भांति महोत्सव सहित अजित स्वामी की आज्ञा से कल्याणकारी पूर्वोक्त अधिकार गणों ने विधि सहित राजा सगर का राज्य अभिषेक किया। फिर मांडलिक राजागण, मंत्रीगण और सामंतों ने करबद्ध होकर उदयमान सूर्य से राजा सगर को प्रणाम किया। नगर के मुख्य मुख्य अधिवासी हाथों में उत्तम उपहार लेकर राजा सगर के निकट आए। उन्होंने नवीन चंद्र से राजा सगर के सन्मुख उपहारों का रखकर प्रणाम किया। प्रजा यही सोचकर प्रसन्न हुई कि स्वामी ने अपने प्रतिमूर्ति रूप सगर को राज सिंहासन पर बिठाया है, हमारा परित्याग नहीं किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।